हाय एवरीवन। डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस में मैं आज एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर लेके आई हूँ जो हम बहुत ही इजी वे में सीखने वाले हैं। आपको पता है कि मेरे चैनल पे बहुत ही इजी तरीके से सिखाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि हर व्यूवर को इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। और वो वीडियो हम स्टार्ट करें उससे पहले आप लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। ये वाला वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद किया। तो अब जो ये वीडियो आज का वीडियो हो वो इसी पर बेस है। इसमें हम देखेंगे कि मैं क्या करूं, मैं किसे बुलाऊं, कहाँ बैठूं, इस तरह के सेंटेंसेस यानी क्वेश्चन के फॉर्म में हमने पूछे थे, क्वेश्चन किया था हमने, और उसी फॉर्मेट को हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो देखते हैं कैसे। जैसे यहाँ था व्हाट टू डू, क्या है यहाँ पे व्हाट टू डू, क्या करूँ, व्हाट टू ईट, क्या खाऊं, व्हाट टू प्ले, व्हाट टू राइट, व्हाट टू स्पीक। इस तरह का कि मैं क्या खाऊं, कहाँ, क्या खेलूं, क्या लिखूं, क्या बोलूं, एक क्वेश्चन था इस तरह से, ठीक है। तो उससे आगे वाला सेंटेंस आपको होता है कि भाई खाना खा लो, तो हम बोलते हैं कि खाना तो खा लो, क्या खाऊं, खेल लो, क्या खेलूं, कुछ कैरम भी नहीं है घर में, चेस नहीं है, क्या खेलूं, बारिश हो रही बाहर, बाहर नहीं जा सकती तो क्या खेलूं, राइट। इस तरह का जो सेंटेंसेस स्ट्रक्चर हमने इस वीडियो में सीखा था, आज भी हम उसी पे बेस थोड़ा सा चेंज होगा। आगे वाला स्ट्रक्चर चेंज होगा, पीछे वाला इसी तरह होगा और उसका मीनिंग भी चेंज होगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे। तो अब आज का वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहीं पर। यहाँ पर ये देखना है आई नो। आई नो का अर्थ है मैं जानता हूं, मुझे मालूम है, मुझे पता है, ठीक है, ये है। आई नेगेटिव करेंगे तो आई डू नॉट नो। शॉर्ट में हम डू नॉट की जगह हम डोंट लिख सकते हो, डोंट, आई डोंट नो, ठीक है, डोंट नो, ये हो जाएगा। इसका अर्थ होगा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। कई बार अब ऐसा बोलने में आएगा मुझे नहीं पता है, तब भी आई बोलोगे, आप बोलोगे आई डोंट नो। मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो। मुझे नहीं मालूम है, मुझे नहीं मालूम है। तब हिंदी में हम इस तीनों का भी, जो भी हिंदी में किसी भी तरह हम बोलते, इंग्लिश में हम इसको इसी तरह से बोलेंगे। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये स्ट्रक्चर हमें इतना याद रखना है, आई नो। आई नो का मतलब मुझे पता है, ठीक है। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है या मुझे नहीं मालूम है, ठीक है। अब आई की जगह हम यहाँ पे, ये आई है, अब थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब ये आई के अलावा, अगर यहाँ पे आई की जगह यहाँ पे मैं शी लिखूँ तो क्या हो जाएगा, शी नोज। नो है ना, इसमें एस लगा देना है, शी नोज, इतना हमें करना है। ही होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, ही नोज, ओके, ही नोज, शी नोज, इतना ही चेंज करना होगा, ठीक है। ये हमें इतना याद रखना, आई नो मुझे मालूम है, ही नोज उसे पता है, शी नोज उसे पता है, ठीक है। ये शी है फीमेल के लिए, ही है वो मेल के लिए। शी की जगह यहाँ पे शी है ना, शी की जगह सीता, मीना, गीता, रीमा, मीता, ये हो सकता है, ठीक है। शी की जगह माई टीचर, माई मॉम, कोई फीमेल हो सकता है। ही की जगह आप हितेश, महेश, सुरेश, यहाँ पे कोई भी ही की जगह आप माई फादर, माई ब्रदर, माई कजन, इस तरह से आ सकता है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा हो, ठीक है। नेगेटिव करना है, जैसे शी यहाँ पे था, शी नोज, नेगेटिव करना है यहाँ पे, तो इसका तो बता दिया। अगर इसका नेगेटिव करना है तो यहाँ पे डू नॉट की जगह हम यहाँ पे क्या करेंगे, शी डज नॉट नो, शी डज नॉट नो, ठीक है। आई होप कि आप समझ में आ रहा होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें।
अब यहाँ पे इतना करने के बाद आई नो यानी मुझे पता है, और इसके साथ हमें ऐड करना है WH फैमिली। अब WH फैमिली में क्या क्या होता है, जिसकी स्टार्टिंग WH से हो, जिसका मतलब है हु, आ गया WH हुआ, व्हेन, विच, वेयर, हु, हुम, हुज, ये सारे WH फैमिली हैं। इसके साथ हाउ वाले भी आ जाते हैं, हाउ मेनी, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, एक्सेट्रा। पहला लिया है व्हाट का अर्थ होता है क्या, हमें पता है, ठीक है। WH क्वेश्चन वाले वर्ड हम लोग अच्छे से सीख गए हैं, तो व्हाट यानी क्या। आई नो, मुझे पता है, क्या पता है, मुझे पता है। व्हाट टू डू, हम लोग ये कहते हैं कि अब मैं बड़ा हो गया हूं, मुझे पता है क्या करना है, ठीक है। व्हाट टू डू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले इससे पहले वाले वीडियो में व्हाट टू डू का अर्थ यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था, तो व्हाट टू डू का अर्थ होता है क्या करूं, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे वो अब नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं, यहाँ पर सिंपल सेंटेंस है, यहाँ पे होगा क्या करना है, व्हाट टू डू, क्या करना है। अब यहाँ पे पहला आई नो जो हमें याद कर लेना है, आई नो यानी मुझे पता है, क्या क्या पता है, यहाँ पे प्लस कर देना है, आई नो मुझे पता है, मैंने अलग अलग रखा है, आई नो मुझे पता है। व्हाट टू डू, पूरा सेंटेंस क्या होगा, मुझे पता है क्या करना है, यहाँ पे होगा मुझे पता है क्या करना है। यहाँ पे इंग्लिश का सेंटेंस होगा आई नो व्हाट टू डू, क्या करना है मुझे पता है, मुझे कोई मत बताओ, मैं बड़ा हूं, मुझे सब समझ में आ रहा है। आई नो व्हाट टू डू, क्या करना है मुझे पता है, ठीक है। यहाँ पे आई नो व्हाट टू ईट, क्या खाना है ना, मुझे सब पता है, क्या खाना है मुझे पता है, मुझे मत सिखाओ, ठीक है। आई नो व्हाट टू बाय, क्या खरीदना है मुझे अपने लिए, मुझे पता है। आगे आप यहाँ चाहे तो ऐड कर सकते हो फॉर मी आप चाहे तो ऐड कर सकते, चाहे तो ना ऐड करें, ऐसा भी सेंटेंस सही है, ठीक है। आई नो व्हाट टू राइट, क्या लिखना है ना, चेक के ऊपर कितनी अमाउंट लिखनी, क्या लिखना है चेक के ऊपर, सब मुझे मालूम है, चेक के अंदर घुर घुर के मत देखो, मुझे सब पता है, ठीक है। तो यू कैन से आई नो व्हाट टू राइट, मुझे कुछ सिखाओ मत, मुझे पता है, मैं बड़ा हूँ, मैच्योर हूँ, मुझे सब पता है। आई नो व्हाट टू राइट, क्या लिखना है मुझे पता है। आई नो व्हाट टू स्पीक, अब मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ जो मुझे हर बात में बताओ कि ऐसा जाके बोलना, ये बोलना, वो बोलना। आई नो व्हाट टू स्पीक, क्या बोलना है मुझे सब मालूम है। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली कॉन्वर्जेशन के अंदर बोला करते हैं, और वही यहाँ पर है टॉपिक, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह का हमने देखा, व्हाट, आई नो व्हाट टू बाय, क्या खरीदना है मुझे पता है। आई नो व्हाट टू से देम, उन लोगों को क्या कहना है मुझे पता है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे पता है, इसकी जगह यहाँ पर मैं ऐसे कहूँ शी नोज, शी नोज, उसे पता है व्हाट टू ईट, उसे कुछ मत बोलो, उसे सब पता है कि पार्टी में जाके क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उसकी तबीयत ठीक रहती नहीं रहती, उसे सब पता है, वो अपने आप डिसाइड कर लेगी। तो हम ऐसे बोलते हैं कि उसे सब पता है, कुछ उसे समझाओ मत। शी नोज व्हाट टू ईट, उसे जो एलर्जी वाली चीज़ वो नहीं खाएगी ऑलरेडी, ठीक है। शी नोज व्हाट टू ईट, उसे पता है क्या खाना है। शी नोज व्हाट टू बाय, उसे पता है क्या खरीदना है, ठीक है। शी नोज, यहाँ पर ये इसकी जगह मैं ऐसा भी कह सकती हूँ ही नोज, उसे पता है। व्हाट टू स्पीक, क्या बोलना है उसे पता है, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम यहाँ पे बना सकते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर है वाई का अर्थ है क्यों। आई नो, मुझे पता है, वाई टू स्टडी, ध्यान दीजिए, आई नो वाई टू स्टडी। अब वाई टू स्टडी का अर्थ है पढ़ाई क्यों करना है, ठीक है। वाई टू गो टू स्कूल, स्कूल क्यों जाना है। वाई टू गिव मनी, पैसे क्यों देने हैं। वाई टू हेल्प, मदद क्यों करनी है, मुझे पता है। अब यहाँ पे आपको आगे अपने जोड़ेंगे, आई नो वाई टू स्टडी, आई नो वाई टू स्टडी, सीधा सेंटेंस ऐसा है, आई नो वाई टू स्टडी, पढ़ाई क्यों करनी है मुझे पता है, आगे बढ़ना है जीवन में क्या करना है मुझे सब पता है, आई नो, ठीक है। आई नो वाई टू गो टू स्कूल, स्कूल क्यों जाना है मुझे पता है, आई
आई नो वाई टू गिव मनी, पैसा क्यों देना है मुझे पता है। आई नो वाई टू हेल्प, मदद क्यों करनी है मुझे पता है। इस तरह की सेंटेंसेस हम बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ध्यान दीजिए, आई नो, आई नो, अब यहाँ पे वाई टू स्टडी या वाई टू स्कूल और वाई टू गिव मनी, यहाँ पे ये वाला सेंटेंस हम ले लेते हैं, मीनिंगफुल बनेगा। यहाँ पे वाई नॉट टू हेल्प, अगर यहाँ पे हमें आई नो है ये ठीक है, मुझे पता है, लेकिन जब यहाँ पे हमें मुझे पता है पैसे क्यों नहीं देने, पैसे उसे क्यों नहीं देने मुझे पता है, तो क्या बोलेंगे, आई नो वाई नॉट, वाई के बाद हम तुरंत क्या लगा देंगे, नॉट। आई नो वाई नॉट टू गिव मनी, वाई के तुरंत नॉट लगाइए, वाई नॉट टू गिव मनी, जो भी WH वाला वर्ड है उसके तुरंत बाद आप नॉट लगा के सेंटेंस बना सकते हैं। हाउ मेनी बॉयज, हाउ मच मनी, उसके बाद लगेगा नॉट, ठीक है। पर बाकी सभी में WH वर्ड के बाद तुरंत नॉट लगाना है, अगर उस तरह से मीनिंग, उस मीनिंग में, नेगेटिव मीनिंग में आपको सेंटेंस बनाना है तब। जैसे यहाँ पे है कि आई नो वाई नॉट टू गिव मनी, पैसे क्यों नहीं देने हैं उसे, पैसे क्यों नहीं देना है मुझे मालूम है। आप यहाँ पे टू हिम, आगे यहाँ पे इस जगह आप टू हिम लगा सकते हैं, ठीक है। आगे पीछे ऐसे, इसके आगे मनी के आगे आपको जोड़ देना, मनी के आगे मीन्स मनी के फुल स्टॉप के बाद लगा के फुल स्टॉप आएगा यहाँ पे। आई नो वाई नॉट टू गिव मनी, ध्यान दीजिए कि पैसे उसे क्यों नहीं देना मुझे पता है, ठीक है। मुझे क्या पता है, आई नो वाई नॉट टू हेल्प, आई नो वाई नॉट टू हेल्प, मुझे पता है, ये साथ में सेंटेंस ये यहाँ पे आएगा। इसके बाद आई नो वाई नॉट टू हेल्प, उसे मदद क्यों नहीं करनी है मुझे पता है। जनरली हम मदद करते हैं, पर मदद यहाँ इस जगह मदद क्यों नहीं करनी मुझे पता है, क्योंकि मदद करने से हमारा ही नुकसान होगा और भलाई का तो जमाना ही नहीं है, उल्टा मुझे बुराई मिलनी है, इसे मदद ना करूं उसमें मेरा फ़ायदा है, उसमें मैं सेफ हूं। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है तब हम ऐसा बोलते हैं, राइट। संबंधों में, रिलेशंस में, इन सब जगहों पे हमें ऐसे कहते हैं। क्लियर? तो आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आई नो, अब जहाँ जहाँ भी ऐसे आई नो दिया है तो मैं यहाँ पे हर बार नहीं बता पाऊँ। सपोज कि जैसे शी नोज होगा, यहाँ पे शी नोज आ सकता है, ही नोज आ सकता है, ठीक है। ही और शी, इट के साथ नोज आएगा, एस लगेगा वर्ब में। बाकी सभी के साथ जैसे, और ये ही है, शी, एनी नेम, यानी किसी भी व्यक्ति का नाम हो तो इन सभी के साथ क्या आएगा, नोज आएगा। क्लियर? ठीक है। ही शी एनी नेम, इनमें आएगा नोज। इट भी आता है, इसमें इट भी लगा सकते हैं, ही शी इट एनी नेम, राइट। इट वाले सेंटेंसेस थोड़े कम बनते हैं, यहाँ पे मैंने नहीं लिया, पर चलो ले लेती हूँ इट, राइट। तो यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि इस तरह से अगर आई की जगह आपको इस तरह से बनाना है तब भी हम सेंटेंसेस बहुत ही इजीली बना सकते हैं, राइट। अब आगे हम देखते हैं कि मुझे पता है पढ़ाई, वाई टू स्टडी, पढ़ाई क्यों करनी मुझे पता है, ठीक है। ये वाला क्लियर। और स्कूल क्यों जाना, आई नो वाई टू गो टू स्कूल, ठीक है। स्कूल क्यों जाना है पता है, ठीक है। आई नो वाई टू गो टू स्कूल, आई नो वाई टू गिव मनी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वेन का अर्थ है कब। अब ऐसे सेंटेंसेस हैं वो हम ऐसे बना सकते हैं, वेन टू वरी, आई नो मुझे पता है, वेन टू वरी अबाउट लेग पेन, ठीक है। पैर दर्द, मतलब मुझे पता है कि पैर दर्द में चिंता कब करनी है, किस लेवल पर कोई चीज़ बढ़ जाती है तो चिंता करनी है, ठीक है। कब मुझे, ठीक है। तो क्या यहाँ पे आएगा, वेन टू, आई नो वेन टू वरी, चिंता कब करनी है मुझे मालूम है, किस लेवल पे कोई चीज़ बढ़ जाए तो चिंता करनी है, ठीक है।
अब आई नो व्हेन टू वरी अबाउट, आप आगे आ सकता है अबाउट स्टमक एक, टूथ एक, कोई भी आप लिख सकते हो, या लेग पेन। यहाँ पे आगे हम ऐसे जोड़ के सेंटेंस बना सकते हैं कि पैर दर्द में, पेट दर्द, मुझे पता है कि पैर दर्द पेट दर्द में कब चिंता करनी है। ठीक है, आई नो व्हेन टू वरी, सेंटेंस इतना ही है। आगे यहाँ पे हम कुछ भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, आई नो व्हेन टू वरी, चिंता कब करनी है मुझे पता है। ठीक है, आई नो व्हेन टू रिमूव राखी, राखी कब हटानी है, राखी कब निकालनी है मुझे पता है। कब, व्हेन यानी कब, कब निकालनी है। आई नो व्हेन टू रिमूव राखी। आई नो व्हेन टू ईट ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स कब खाना है मुझे पता है, सुबह में खाते हैं मुझे पता है। ठीक है, रात को नहीं खाना है वो भी पता है मुझे। ठीक है, आई नो व्हेन नॉट टू ईट ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट कब, व्हेन नॉट टू ईट ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट कब नहीं खाने पता है। ठीक है, आई नो व्हेन नॉट टू स्पीक, मुझे पता है कब बोलना नहीं है। देखो पीछे वाला नॉट वाला बता रहे, व्हेन नॉट टू स्पीक मुझे पता है, व्हेन नॉट टू स्पीक। इस तरह के सेंटेंसेस जब होते हैं तब हमें इस तरह से बोले। यहाँ पे ये दिए हुए वो देख लेते। आई नो व्हेन टू डू होमवर्क, आई नो व्हेन टू डू, कब करना है मुझे पता है। आई नो व्हेन टू से, कब बोलना है मुझे पता है। आगे यहाँ पे हम बढ़ा सकते हैं, आई नो व्हेन टू डू, डू है तो होमवर्क लिख सकते हैं। ठीक है, कि कब क्या करना है, जो भी काम है यहाँ पे आप होमवर्क लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे रेस्ट यहाँ पे इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, रेस्ट लिख सकते हो, कि कब आराम करना है वो मुझे पता है। ठीक है, आई नो व्हेन टू से गुड नाइट, आई नो व्हेन टू से गुड नाइट की जगह गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी, हैप्पी बर्थडे एक्सेट्रा यू कैन राइट, यू कैन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हेन वाला समझ में आ गया होगा। आई नो व्हेन टू वेकअप, कब जागना है। ठीक है, कितने बजे जागना है, कब जागना है, कब उठना है मुझे पता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनेंगे आई नो वाले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ ऑफन, हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार, कोई चीज़ कितनी बार, बारंबार था, उस एक बार 2 बार 10 बार, दिन में कितनी बार कोई चीज़ होती है उसके बारे में कितनी बार, फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी कितनी है किसी चीज़ की, राइट। तो इस तरह के सेंटेंसेस जब होते हैं, हाउ ऑफन यानी कितनी बार, हाउ, तो हम बोलते हैं कि चलो वजन कम करना है तो कितनी बार मुझे वो रस्सी से जंप करना होगा, तो क्या आएगा, आई नो, मुझे पता है। हाउ ऑफन टू जंप रोप, है ना, वजन कम करने की रस्सी कितनी बार कूदनी, कितनी बार, कितनी बार। ठीक है, हाउ ऑफन, तो यहाँ पहले आई नो। हाउ ऑफन टू चेक बीपी, बीपी यानी ब्लड प्रेशर कितनी बार चेक करना है दिन में, है ना, किस लेवल पर आ जाए तो कितनी बार चेकना है। आई नो हाउ ऑफन, हाउ ऑफन यानी कितनी बार। हाँ, आई नो हाउ ऑफन टू चेक बीपी, बीपी कितनी बार चेक करना है। ठीक है, ये सेंटेंसेस यहाँ पे दिया हो। अब यहाँ पर है आई नो, ठीक है, हाउ ऑफन टू वॉश हेयर, बालों को कितनी बार धोना, इन ए वीक, पीछे हम यहाँ ऐड कर सकते हैं इन ए वीक, वीक में कितनी बार बालों को वॉश करते हैं, करते हैं। आई नो हाउ ऑफन टू हैव टी, टी कितनी बार पीते हैं, इन द मॉर्निंग, सुबह में कितनी बार चाय पीते हैं मुझे मालूम है, कितनी बार, हाउ ऑफन। आई नो हाउ ऑफन ब्रश कितना करना है, दांतों को ब्रश कितनी बार करना है मुझे पता है। इन अ डे, दिन के अंदर। ठीक है, मॉर्निंग एंड एट नाइट। ठीक है, तो हाउ ऑफन टू जंप रॉप, ये वाला आ गया है। अगर विच वन का मतलब है कौन सा, कौन सी। ठीक है, विच वन, जैसे आई नो विच वन टू टेक, विच वन टू टेक, कौन सा लेना है मुझे पता है। यहाँ पे हम सेंटेंस में देख लेते हैं, आई नो मुझे पता है, विच वन टू सिलेक्ट, किस मतलब किस वाले को, विच वन का अर्थ हुआ किस वाले को, कौन से वाले को, विच वन कौन सा वाला सिलेक्ट करना है। आई नो विच वन टू सिलेक्ट, कौन से वाले को चुनना है मुझे पता है। आई नो विच वन टू रिजेक्ट, किस वाले को रिजेक्ट करना है मुझे पता है। आई नो विच वन टू बाय, कौन से वाले को खरीदना है मुझे पता है। आई नो विच वन टू गिव, कौन सा वाला दे देना है वो मुझे पता है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट कीजिएगा, मुझे उससे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। ओके, हाउ फार यानी कितनी दूर। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हाउ फार का मतलब हुआ कितनी दूर, दूरी बतानी है कि कितनी दूर।
जनरली हम घरों में बैठते हैं कि टीवी से कितनी दूर बैठना है मुझे मालूम है। कोई बच्चा एकदम पास में बैठा है तो हम बोलते किसको, तब वो बोलता है अरे मुझे मालूम है कितनी दूर बैठना, इतनी दूर तो है मैं हूँ, है ना। तो क्या बोलेंगे उसके लिए, आई नो हाउ फार टू सिट। आई नो हाउ फार टू सिट, कितनी दूर बैठना है मुझे पता है। हाउ फार टू सिट, कितनी दूर बैठना है। फ्रॉम टीवी, टीवी से। आई नो हाउ फार टू सिट फ्रॉम टीवी। ठीक है। अब मोबाइल को कितनी दूर रखना है वो भी मुझे मालूम है ना। बहुत पास में मोबाइल नहीं रखते हैं। रात को सोते समय भी मोबाइल कितनी दूर रखना है मुझे पता है। आई नो हाउ फार टू कीप मोबाइल फ्रॉम अस, फ्रॉम मी। ठीक है, ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं कि मोबाइल कितनी दूर। यहाँ पे हम देख लेते हैं, आई नो हाउ फार टू ड्राइव, मुझे पता है कितनी दूर तक गाड़ी चलाना है, कितनी दूर दूर तक ड्राइव करना है। आई नो हाउ फार टू वॉक, हाउ फार टू वॉक, कितनी दूर तक वॉक करना है मुझे पता है। सुबह में मैं ही रोज जाता हूँ, मुझे पता है कितनी दूर तक वॉक करना है। आई नो हाउ फार टू रन, कितनी दूर तक दौड़ना है मुझे पता है। यहाँ ध्यान देना, मोस्टली लोग क्या हाउ लॉन्ग का मतलब समझते कितना लंबा। कोई व्यक्ति कितना लंबा है तो उसके लिए आएगा हाउ टॉल। हाउ टॉल रमेश इज, रमेश कितना लंबा है। हाउ टॉल रमेश, रमेश कितना लंबा है। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस आ जाएगा। क्वेश्चन में पूछना है तो हाउ लॉन्ग इज रमेश, रमेश कितना लॉन्ग नहीं सॉरी हाउ टॉल इज रमेश, रमेश कितना टॉल है। क्या आएगा इसमें, हाउ टॉल। अगर कोई व्यक्ति ऊंचाई जाननी है तो हाउ टॉल आएगा। ठीक है, यहाँ पे हाउ लॉन्ग का मतलब कितना, ये उसके बारे में है। ठीक है, तो ही नोज, ध्यान दीजिए, ही नोज उसे पता है, ही नोज उसे पता है। हाउ लॉन्ग टू स्लीप, उसे पता है कितनी देर तक सोना है, उसे पता है। ठीक है, अब यहां पे मैं ऐसे बोलूं, उसे पता है कितनी देर तक नहीं सोना है। ठीक, हाउ लॉन्ग, ही नोज हाउ लॉन्ग नॉट टू स्लीप, हाउ लॉन्ग नॉट टू स्लीप। ठीक है, ही नोज उसे पता है हाउ लॉन्ग टू स्टे, किसी के स्टे यानी रुकना, किसी के घर ठहरना, किसी जगह पे रुकना ठहरना। तो ही नोज हाउ लॉन्ग टू स्टे, स्टे यहाँ पे एट अंकल्स होम, अंकल के घर पे कितने कितने समय तक रुकना है, कितने दिनों तक रुकना है। यहाँ पे हम ऐसे आ जाए, ही नोज हाउ लॉन्ग टू वॉक। ठीक है, कितने समय तक चलना है, कितनी देर तक चलते रहना है, कितनी देर तक चलना है। ठीक है, कितनी देर तक चलना है उसे पता है। ही नोज हाउ लॉन्ग टू स्टडी, उसे पता है कितने समय तक पढ़ना है, कितनी देर तक पढ़ना है, उसे पता है कितनी देर तक चलना है, कितनी देर तक पढ़ना है। ही नोज हाउ लॉन्ग टू यूज मोबाइल, मोबाइल कितनी देर तक चलाना है, उसका उपयोग कितनी देर तक करना है। ठीक है, तो इस तरह का सेंटेंसेस यहाँ पे बनने वाला है। ही नोज हाउ लॉन्ग टू यूज मोबाइल, मोबाइल को कितनी देर तक चलाना है। यहाँ पे हम दूसरे में एग्जाम्पल्स बता रही हूँ। हाउ लॉन्ग टू वॉच टीवी, हाउ लॉन्ग टू वॉच टीवी, टीवी कितनी देर तक देखना है। हाउ लॉन्ग टू वॉच टीवी, ही नोज उसे पता है, क्या पता है, हाउ लॉन्ग टू वॉच टीवी, टीवी कितनी देर तक देखना है। ही नोज उसे पता है क्या, हाउ लॉन्ग टू बॉयल एग्स, अंडे कितनी देर तक उबालना है उसे पता है। हाउ लॉन्ग टू बॉयल पोटैटोज, आलू कितनी देर तक उबालना है उसे पता है। ठीक है, ही नोज हाउ लॉन्ग टू फ्राई पनीर, पनीर को कितनी देर तक फ्राई करना है। हाउ लॉन्ग टू फ्राई पनीर, पनीर को कितनी देर तक फ्राई करना है। ही नोज हाउ लॉन्ग टू सिट इन सन फॉर विटामिन सी, है ना। मैं सेंटेंसेस को थोड़े टुकड़े करके बोलती हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। हाउ ही नोज हाउ लॉन्ग टू सिट इन सन फॉर विटामिन सी, विटामिन सी के लिए। हाउ लॉन्ग टू सिट, कितनी देर तक सूर्य में बैठना है, धूप में बैठना है। इन सन, धूप में बैठना है। फॉर विटामिन सी, विटामिन सी के लिए। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, राइट। अब नेक्स्ट है हाउ।
हाउ का अर्थ होता है कैसे, कोई भी चीज़ है उसकी प्रोसेस बतानी कि वो चीज़ कैसे होती। अब यहाँ पे हमने थोड़ा सेंटेंस हमने नेगेटिव ले लिया है। यहाँ पे ही डजंट नो, ही डजंट नो। अब ये है हाउ, हाउ यानी कैसे। तो ये इसमें प्रोसेस बतानी, कोई चीज़ किस प्रकार की, उसका तौर तरीका बताना है, राइट। अब यहाँ पे सेंटेंस भी हमने तो नेगेटिव लिया है, यहाँ पे हमने लिया है ही डज नॉट नो, ही डजंट नो। डजंट नो ये डज नोट का शॉर्ट फॉर्म है। डज नोट को शॉर्ट में हम डजंट लिया है, ठीक है, क्लियर। ही डजंट नो, उसे पता नहीं है, क्या पता नहीं है, हाउ टू बिहेव, कैसे व्यवहार करना है। वो छोटी उम्र का है, उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, तो ही डजंट नो हाउ टू बिहेव। यहाँ पे हमें मतलब पता नहीं है किसी चीज़ के लिए, तो हम बोल रहे हैं कि उसे पता नहीं, या उसको पता नहीं है कि कैसे व्यवहार करना है, क्या कोई चीज़ कैसे करनी है, उसे पता नहीं है। तो ही डजंट नो हाउ टू बिहेव, ही डजंट नो हाउ टू बिहेव कैसे करना है उसे पता नहीं है, ठीक है। ही डजंट नो हाउ टू कुक, उसे खाना कैसे बनाना उसे पता नहीं है ना। वैसे ही जो मेल होते हैं उन्हें कम पता होता है, राइट। फीमेल को पता नहीं होता है तो थोड़ी आश्चर्य की बात होती है, लेकिन मेल को यहाँ पे पता नहीं है, इट्स ओके। तो इस तरह के ही डजंट नो हाउ टू कुक, इवन उसे तो पोटैटो कैसे बॉईल करना वो भी नहीं आता है, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस हैं। ही डजंट नो हाउ टू स्पीक, किसी के सामने कैसे बोलना है, कुछ भी बोल देता है। ही डजंट नो हाउ टू स्पीक, कैसे बात करनी, कैसे बोलना उसे तो वो भी नहीं पता है, ठीक है। तो ही डजंट नो हाउ टू स्पीक, कैसे बोलना है उसे पता नहीं है, ओके। तो हाउ यानी किस प्रकार से, आगे भी हमें इसी का देखते हैं। आगे और बहुत सारे सेंटेंसेस आने वाले हैं। अब हाउ के लिए हम थोड़े और सेंटेंसेस में बता देती हूँ। हाउ यानी एक प्रोसेस है, वन टाइप ऑफ। हाउ के लिए थोड़े और सेंटेंसेस में बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे इतना तो समझ में आ गया, यहाँ पे क्लियर हो गई ये वाली बात। अब थोड़ा ये और देखेंगे, हाउ टू चेक रिजल्ट ऑनलाइन, ऑनलाइन रिजल्ट कैसे चेक करना है। ही डजंट नो, उसे पता नहीं, क्या नहीं पता है, हाउ टू चेक रिजल्ट ऑनलाइन, हाउ टू चेक, ही डजंट नो हाउ टू चेक, उसे चेक करना पसंद, उसे चेक करना पता नहीं है, उसे पता नहीं कैसे चेक करना है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, उसे ऑनलाइन रिजल्ट कैसे चेक करना है पता नहीं, तो क्या बोले, उसे पता नहीं, क्या आएगा, ही डजंट नो हाउ टू चेक रिजल्ट ऑनलाइन। उसे पता नहीं है, ही डजंट नो हाउ टू कैलकुलेट, कैसे गणना करनी है, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज, परसेंटेज कैसे गणना करनी, परसेंटेज कैसे निकालना है। ही डजंट नो हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज। ही डजंट नो हाउ टू राइट ईमेल आर्टिकल्स, है ना। ही डजंट नो हाउ टू राइट ईमेल, ही डजंट नो हाउ टू राइट आर्टिकल्स, आर्टिकल्स कैसे लिखना है न्यूज़पेपर के लिए, और ही उसको ईमेल कैसे लिखना है, ही डजंट नो, से नहीं पता है, ठीक है। ही डजंट नो हाउ टू डाउनलोड इमेज, इमेज को कैसे डाउनलोड करना है उसे नहीं पता है, ठीक है। ही शी डजंट नो हाउ टू मेक रंगोली, शी मैंने यूज़ किया शी डजंट नो हाउ टू मेक रंगोली, रंगोली कैसे बनाना है उसे पता नहीं है। शी डजंट नो हाउ टू अर्न मनी, पैसे कैसे कमाना है उसे पता नहीं है ना। तो शी डजंट नो हाउ टू कुक पास्ता मोमोज, है ना। कुछ भी यहाँ पे आप अपनी पसंद से लिख सकते हो कि उसे पास्ता कैसे बनाना है उसे नहीं पता है, मोमोज कैसे बनाना है उसे पता नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस इसमें आएंगे, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं, इसी में देख लेते हैं। अब यहाँ पे हाउ के बाद है वेयर का अर्थ है कहाँ। तो यहाँ पे मैंने लिया वेयर यानी कहाँ, और शी डजंट नो, उसे पता नहीं है, शी डजंट नो वेयर टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश कहाँ सीखनी है, इंग्लिश कहाँ सीखना है उसे पता नहीं। वेयर टू सिट फॉर मेडिटेशन, मेडिटेशन के लिए कहाँ बैठना है, शी डजंट नो, शी डजंट नो वेयर टू सिट, शी डजंट नो वेयर टू सिट, उसे पता नहीं कहाँ बैठना है, किस चीज़ के लिए, आगे आप ऐड कर सकते हो फॉर मेडिटेशन, मेडिटेशन के लिए कहाँ बैठना है उसे पता नहीं। शी डजंट नो इन वेयर टू सिट इन थिएटर, थिएटर में कहाँ बैठना है उसे पता ही नहीं, कभी थिएटर गई नहीं तो उसे पता नहीं कि कहाँ बैठना है थिएटर में जाकर, है ना। शी डजंट नो वेयर टू सिट इन फ्लाइट, फ्लाइट में कहाँ बैठना है, ठीक है।
तो इस तरह से हम बोल सकते हैं सेंटेंसेस। शी डजंट नो वेयर टू साइन, शी डजंट नो वेयर टू साइन, साइन कहाँ करनी है ना, सेंटेंस है ना हमारे पास। शी डजंट नो वेयर टू साइन, साइन कहाँ करनी उसे पता नहीं है। साइन कहाँ करते हैं हम, इन चेक, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो इन चेक, यहाँ पे आ जाएगा इन चेक, उसके बाद फुल स्टॉप। शी डजंट नो वेयर टू साइन इन चेक, इन एफिडेविट, इन फॉर्म, राइट। आगे यहाँ पे कुछ भी हो सकता है इस तरह का, राइट। देन है शी डजंट नो वेयर टू गो, शी डजंट नो वेयर टू गो, शी डजंट नो वेयर टू गो, कहाँ जाना है उसे पता नहीं है, ठीक है। किस चीज़ के लिए कहाँ जाना है, फॉर आधार कार्ड, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो फॉर आधार कार्ड, फॉर एडमिशन, शी डजंट नो वेयर टू गो फॉर एडमिशन, शी डजंट नो वेयर टू गो फॉर एडमिशन फॉर आधार कार्ड, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। और इसमें हम ये भी बोल सकते हैं कि शी डजंट नो वेयर टू स्पीक, कहाँ बोलना है उसे पता नहीं चलता, कुछ भी बोलती रहती, ठीक है। और यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं इंग्लिश, इंग्लिश वर्ड यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। शी डजंट नो वेयर टू स्पीक इंग्लिश, उसे पता नहीं कि इंग्लिश कहाँ बोलनी है। आप इंग्लिश किसी भी जगह नहीं बोल सकते हो, गाँव में जाके आप बोलने लग जाओगे तो आपको बहुत कुछ सुनना भी पड़ सकता है वहाँ पे, राइट। तो ये वाली बात है, आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है प्रेजेंट टेंस में आई डू नॉट नो होता है, ठीक है। आई डू नॉट नो, शॉर्ट में डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डोंट। पास्ट टेंस में है आई डिडंट नो, पास्ट टेंस में क्या है, यहाँ पे डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म हो गया ये वाला, और ये प्रेजेंट टेंस के अंदर। पास्ट टेंस में हम करेंगे आई डिडंट नो, यहाँ पे ये खास ध्यान देना है कि डिडंट है और यहाँ पे वर्ब का V1 है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है हमेशा। ये डिडंट है यानी डिड दिया है, डिड दिया है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो यहाँ पे V1 आएगा फर्स्ट फॉर्म वर्ब का, खास ध्यान देना। डिड नोट को शॉर्ट फॉर्म में डिडंट, सभी लोग शॉर्ट फॉर्म में ही बोलना पसंद करते हैं। डिड नोट पूरा कोई नहीं बोलता है, डू नोट भी ज़्यादातर नहीं बोलते, डोंट ज़्यादा प्रीफर करते हैं, ओके। तो अब हमने यहाँ तक प्रेजेंट टेंस के देखा, अब हम देखने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस, ये पास्ट टेंस का देखने वाले हैं सेंटेंसेस, राइट। तो जब भी हम ये बोल रहे थे यहाँ पे आई डोंट नो, मुझे पता नहीं, अब हम बोलेंगे आई डिडंट नो, यानी डिड नॉट नो, डिडंट, डू नॉट को डोंट, आई डोंट नो, ठीक है। यहाँ पे आएगा आई डिडंट नो, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। आगे देखेंगे होम, होम का अर्थ हुआ किसे, है ना, ये किसी व्यक्ति के लिए यूज होता है, सजीव व्यक्ति, किसके लिए आता है, किसी सजीव के लिए आता है, सजीव व्यक्ति के लिए आएगा होम यानी किसे। आई डिडंट नो, मुझे पता नहीं था, ठीक है, यानी मुझे पता नहीं था इसका मतलब मुझे बताना चाहिए थे, मुझे तो पता नहीं था, मुझे बताना चाहिए था कि ये चीज़ कौन सी चीज़ कैसे होगी कैसे नहीं होगी, वो बताना चाहिए था मुझे पहले, ठीक है। अब हम देख रहे हैं होम, होम यानी किसे, व्यक्ति के लिए। आई डिडंट नो, मुझे नहीं पता था, होम टू इनवाइट, अब क्या हो गया, मुझे क्या पता किसको इनवाइट करना है किसको नहीं, मुझे नहीं पता था होम टू इनवाइट, किसे बुलाना है, किसे इनवाइट करना, किसे आमंत्रित करना, मुझे पता नहीं था, मैंने तो सबको बुला दिया और ये सब हंगामा हो गया, मुझे क्या पता, ठीक है। अब वैसी सेंटेंसेस से आई डिडंट नो होम टू इनवाइट, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे आई डिडंट नो होम टू ट्रस्ट, किस पे विश्वास करना है, आई डिडंट नो किस पे विश्वास करना है, मुझे तो पता नहीं था, आई डिडंट नो होम टू आस्क, अभी मेरे पास जो ये प्रॉब्लम है उसके लिए मैं किससे पूछूं, मुझे पता नहीं था, है ना, पता होता तो मैं उसी व्यक्ति को पूछती, ठीक है, इसलिए। और ठीक है, और किस पे बिलीव करूं, आई डिडंट नो होम टू बिलीव, किस पे मैं विश्वास करूं, किस पे बिलीव करूं, मुझे पता नहीं था, ठीक है। आई डिडंट नो होम टू कॉन्टैक्ट, ये मेरी जो प्रॉब्लम है, मेरी बीमारी है, इसके लिए मुझे पता ही नहीं था कि मैं किससे बात करूं, किससे कॉन्टैक्ट करूं, ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह के सेंटेंसेस हो सकते हैं कि, है ना, पार्टी में किसी को इनवाइट किया है, राइट, तो किसे इनवाइट करना मुझे पता नहीं था, किस पे विश्वास करना वो पता नहीं, कोचिंग के लिए किसको पूछना है वो पता नहीं, दांतों में ब्रेसिस और यानी तार लगवाने हैं
तो उसके लिए मुझे किसको कांटेक्ट करना मुझे पता नहीं था, ठीक है, मुझे पता नहीं था किसको कांटेक्ट करना, किसको बुलाना है, किसे कांटेक्ट करना है, ठीक है। ये वाला इसी तरह के सेंटेंसेस हैं, राइट। किसको हेल्प करनी, आई डिडंट नो whom टू हेल्प, आई डिडंट नो whom टू हेल्प, किसको मदद करनी मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं सबको मदद हो गई, पर जो जिसको जरूरत नहीं थी उसको भी मदद हो गई, है ना। तो मुझे पता नहीं था इस बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। होम के बाद विच यानी कौन सी, ये निर्जीव वस्तु के लिए आता है, सजीव के लिए ये होम है, सजीव के लिए आता है, ये आता है निर्जीव व्यक्ति के लिए, ठीक है, निर्जीव के लिए आता है, ठीक है। ही डिडंट नो, उसे पता नहीं था, ही डिडंट नो, उसे पता नहीं था। विच राइटर्स बुक्स टू बाय, कौन से राइटर्स की किताबें खरीदनी उसे पता नहीं था, उसने किसी भी राइटर की किताबें खरीद ली, पता नहीं किस किस राइटर्स की किताबें खरीदी, उसे पता नहीं था कि कौन से राइटर की बुक्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम, ठीक है। तो ही डिडंट नो विच राइटर्स बुक्स, कौन से राइटर की किताबें, ठीक है, किस लेखक की किताबें खरीदनी है, तो टू बाय। ही डिडंट नो विच राइटर्स बुक्स टू बाय, ठीक है। ही डिडंट नो विच शर्ट टू बाय, कौन सी शर्ट खरीदनी उसे पता नहीं था। ही डिडंट नो विच सब्जेक्ट टू चूज, कौन सा विषय चूज करना है उसे पता नहीं था। ही डिडंट नो विच मूवी टू वॉच, कौन सी मूवी देखनी उसे पता नहीं था, उसने तो कोई भी मूवी जो आ रही थी वो देखने लग गया, उसे पता ही नहीं था। ही डिडंट नो विच मूवी नॉट टू विच, यहाँ पे हम नॉट भी लगा सकते, उसे पता नहीं थी कौन सी मूवी नहीं देखनी है, ठीक है। ही डिडंट नो विच मूवी नॉट टू वॉच, कौन सी मूवी नहीं देखनी। ही डिडंट नो विच सब्जेक्ट नॉट टू चूज, कौन सा विषय उसे पता नहीं था, कौन सा विषय नहीं पसंद करना है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट हाउ मेनी, यहाँ पे स्लाइड चेक करने मुझे थोड़ा रह गया। हाउ मेनी का मतलब हुआ कितने, यहाँ पे है संख्यावाचक, संख्यावाचक का मतलब काउंटेबल नाउन्स हैं जिसको हम गिन सकते हैं उस तरह से, जैसे किसको गिन सकते हैं, जैसे स्टूडेंट्स को गिन सकते हैं, राइट, एप्पल्स गिन सकते हैं, क्लियर, पेन पेंसिल है, जिस चीज़ को अलग अलग, चेयर है, क्लासरूम्स है, टेम्पल्स हैं, सिटीज़ हैं, शहरों को हम गिन सकते हैं, जो चीज़ हम गिन सकते हैं उन चीज़ों के लिए यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे मात्रावाचक दिया है, पर जिसको हम काउंटेबल आएगा, क्या आएगा, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल का अर्थ हुआ जो हम गिन सकते हैं, ऐसा आएगा काउंटेबल नाउन, ठीक है, राइट। ये यहाँ पे नहीं है तो काउंटेबल नाउन है। आई डिडंट नो, मुझे पता नहीं था, आई डिडंट नो मुझे पता नहीं। हाउ मेनी एप्पल्स, तो इसके काउंटेबल, हाउ मेनी के बाद काउंटेबल नाउन आएगा ही। हाउ मेनी एप्पल्स, कितने एप्पल, हाउ मेनी एप्पल्स, कितने एप्पल। हाउ मेनी डेज, कितने दिन। हाउ मेनी पेंसिल्स, कितनी पेंसिल्स। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, कितने फ्रेंड्स, हाउ मेनी फ्रेंड्स। हाउ मेनी चॉकलेट्स, कितनी चॉकलेट्स, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे बनेगा। आगे हम सेंटेंसेस बनाएंगे। ये सेंटेंस है हाउ मच वाला आ गया है, यहाँ पे ये नहीं है, ठीक है। तो क्या आएगा सेंटेंस, क्या बनेगा, पहला सेंटेंस बन रहा है ही डिडंट नो, उसे पता नहीं था। हाउ मेनी एप्पल्स टू ईट इन अ डे, आप यहाँ आगे ऐड कर सकते हो इन अ डे, कितने एप्पल खाने, हाउ मेनी एप्पल्स टू ईट, कितने एप्पल खाने, ही डिडंट नो, उसे पता नहीं था, ठीक है। इन अ डे लास्ट में ऐड कर सकते हो, इन अ डे, ठीक है। अब यहाँ पे हाउ मेनी पेंसिल्स, यहाँ पे हम देख लेते हैं। हाउ मेनी, ही डिडंट नो हाउ मेनी पेंसिल्स टू बाय, ही डिडंट नो, क्या आएगा यहाँ पे, आई डिडंट नो। आप यहाँ पे आई की जगह कुछ भी लिख सकते हो, ही सी इट आई दे यू वी, वो प्रेजेंट टेंस में ही था। पास्ट टेंस में यहाँ पे कोई भी प्रोनाउन हो सकता है, सर्वनाम कोई भी हो सकता है, आई की जगह ही शी इट आई दे यू वी, ठीक है, एनी नेम, सिंगुलर प्लूरल यहाँ पे कुछ भी होगा, यहाँ पे कोई भी चेंजेस होगा नहीं, इसलिए हमें यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारा ये बन रहा है कि हाउ, आई डिडंट नो, मुझे पता नहीं थी। हाउ मेनी पेंसिल्स टू बाय, कितनी पेंसिल्स खरीदनी मुझे पता नहीं था, मैंने तो बहुत सारी पेंसिल्स खरीद ली, ठीक है। आई डिडंट नो हाउ मेनी फ्रेंड्स टू कॉल, कितने दोस्तों को बुलाना है मेरे बर्थडे पे, मुझे पता नहीं था। हाउ मेनी फ्रेंड्स टू कॉल,
मुझे नहीं पता था कितने दोस्तों को बुलाना है मेरी पार्टी में, ठीक है। आई डिडंट नो हाउ मेनी चॉकलेट्स टू गिव, कितनी चॉकलेट्स देनी मुझे पता नहीं, मैंने सबको 5-5 दे दी, ठीक है, मुझे पता नहीं थी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। क्लियर? ये है काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, खास ध्यान रखना है, कई बार न्यू व्यूवर्स होते हैं तो इसलिए मैं हर चीज़ बताने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मच। हाउ मच आता है, ये हमेशा ध्यान रखना है, ये अनकाउंटेबल के लिए। हाउ मेनी है काउंटेबल के लिए, हाउ मच है अनकाउंटेबल के लिए। क्या आएगा? अनकाउंटेबल के लिए, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन आएगा जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। कौन सी चीज़ें से काउंट नहीं कर सकते, एक एक अलग अलग काउंट नहीं कर सकते, जैसे राइस चावल, टी चाय, ऑयल, शुगर, मिल्क, वाटर, है ना, इन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं? नहीं, इसको हम तौल सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते। लव, लव यानी प्यार, लव, हैट, एंगर, होप, ये सब चीज़ें फीलिंग्स है। फीलिंग्स वो एक लव, एक हैट, एक एंगर, 2 एंगर, 4 एंगर, होप, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये इस तरह से यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन आएगा। और ये यहाँ पे ये मनी है, ये थोड़ा अपवाद में है, तो इसमें हाउ मच मनी, कितने पैसे, इस तरह से यहाँ पे आएगा, ये ध्यान रखना है इसको, ठीक है। ही डिडंट नो, उसे पता नहीं था। हाउ मच मनी टू गिव, कितने पैसे देने हैं। हाउ मच मनी टू गिव, कितने पैसे देने हैं। ही डिडंट नो, उसे पता नहीं था, उसे पता नहीं था। क्या पता नहीं था? हाउ मच मनी टू गिव, कितने पैसे देने, ठीक है। यहाँ पे सेंटेंस लिखा है हाउ मच मनी टू गिव हिम, ओके। नेक्स्ट हम बोलेंगे ही डिडंट नो। ही की जगह हम क्या लिख सकते हैं? शी भी लिख सकते हैं, ठीक है, शी लिखते हैं। शी डिडंट नो, उसे पता नहीं था। हाउ मच मिल्क टू ड्रिंक इन अ डे, एक दिन में कितना, इन ए डे, इन ए डे, एक दिन में कितना दूध पीना, उसे पता नहीं था, ठीक है। शी डिडंट नो, अथवा यहाँ पर अब मैं चाहती हूँ आई, ही की जगह मैं क्या लिखना चाहती हूँ? आई डिडंट नो हाउ मच शुगर टू बाय, कितनी शुगर खरीदनी मुझे पता नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ले रहे हैं दे डिडंट नो, उन लोगों को पता नहीं था। हाउ मच वाटर टू ड्रिंक, हाउ मच वाटर टू ड्रिंक, ठीक है। उन लोगों को पता है, दे डिडंट नो, क्या पता नहीं था? हाउ मच वाटर टू ड्रिंक, कितना पानी पीना। हाउ मच वाटर टू ड्रिंक, कितना पानी पीना है, ठीक है। दे डिडंट नो हाउ मच कॉफ़ी टू ड्रिंक, कितनी कॉफ़ी पीनी, कितनी कॉफ़ी पीने के लिए, तो यहाँ पे हाउ मच कॉफ़ी टू टेक, कितनी कॉफ़ी लेनी है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ही डिडंट नो हाउ मच शुगर टू मिक्स, कितनी शुगर मिक्स करनी है, ठीक है। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। अब ये हाउ मच है ना, ये जत्था तोलने में प्रमाण में आता है, ठीक है। एक बात रह गई थी बताना। ओके, बाय बाय। हाँ, मेरा वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।